नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आजकल आपको सडनली एलर्जी आया, कई आपके मूड्स के अंदर बदलाव आया, आप क्यों गलत तरीका पे हाथ डाल रहे हो और नशे करने की बहुत इंटरेस्ट हो रही है, कितने भी पानी पी रहे हो मगर प्यास नहीं बुझ रही है और आपको कुछ नशे करने की बहुत इंटरेस्ट हो रही है और इंटरनेट में जो डेली आपकी जो रूटीन है उसको हटके कुछ और तरीका की देखने की आपको बहुत इंटरेस्ट आ रही है। आजकल आपको बहुत इरिटेशन आ रही है, गुस्सा आ रही है और नशा, जुआ और क्रूर तरीका की बिहेवियर हो रही है और लस्ट एंड सेक्स करने की गलत तरीका से दिमाग हो रही है और आपको बिना पता चले आपको गलत लोगों से मुलाकात हो रही है और उससे फ्रेंडशिप हो रही है और बहुत ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर लिया और आपके माइंड में किसको चीटिंग कर सकते हैं इस बात की सोच और वैसे ही व्यवहार हो रही है, तो डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम राहु ग्रह नेगेटिव एनर्जी। बॉडी पे कहीं भी एलर्जीज हैं और प्राइवेट पार्ट्स पे एलर्जीज हैं और आपके सपने में जो सांप आ रही हैं और क्रूर और विष जंतुएं आपके पीछे पड़ रहे जैसा सपने आ रहे हैं, सो आप राहु ग्रह की उपाय करने की टाइम आ गया है। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्री वेगी, जमोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ राहु ग्रह के बारे में। एक इंसान सरल जिंदगी जीते जीते सडनली उसकी जिंदगी में इतनी चेंजेस कैसे आ जाते हैं जब दशानाथ चेंज होता है या गोचार में कभी राहु की बहुत नेगेटिव इफेक्ट एंड इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ जाती हैं, तब हम अचानक एक सॉफ्टेन पर्सन, एक राक्षस जैसा, क्रूरत्व जैसा बन जाते हैं। हम जनरली सोचते हो इतने सालों से इतना बढ़िया इंसान सडनली इस तरह का कि नशे में कैसा आ गया है और सब लोग बहुत अवाक हो जाते हैं। हम आगे जानते हैं ऐसी प्रॉब्लम से हम कैसे रिलीफ मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम आगे जानेंगे ये राहु ग्रह की ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर है तो ये दोष से हम मुक्त हो जाए। फ्रेंड्स, राहु ग्रह की रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स फर्स्ट ये जाने हम। किसी को भी ब्लड परसेंटेज कम है, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम है और ये हमेशा एनीमिक रहता है, जितना भी खाना खा लो फिर वो बॉडी के अंदर ब्लड परसेंटेज नहीं है और प्लेटलेट्स नहीं बनाते हैं। ये मेनली राहु ग्रह का प्रॉब्लम है, हमारा बॉडी के अंदर ब्लड परसेंटेज कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ये राहु ग्रह की मेन फिजिकल बॉडी में हम चेक करने वाली प्रॉब्लम है। एंड देन नेक्स्ट, प्राइवेट पार्ट्स पे एक इन्फेक्शन आती है, कितना भी आप इलाज करवा दो फिर वो इलाज नहीं होती हैं और आपके पैरों में कुछ गैंग्रीन है या पैरों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, कभी कोई परेशानी हो के उंगली कट गई है, हमेशा चोट लग के आप प्लास्टर बांध के रख रही हो और चलने में फिरने में पैरों में दर्द आ रही है और पेल्विक रीजन से नीचे की हिस्सा आपका काम नहीं कर रही है, आप बहुत तकलीफ हो रही है, ये सारे हमारा राहु ग्रह की परेशानी है। एंड दूसरी बात, इंसान हमेशा दवा लेना पड़ रहे हैं, मीन्स कुछ ना कुछ केमिकल उनकी बॉडी में जाता है तो ही वो बॉडी एक्टिव रह रही है। किसी ना किसी चीज पे आप डेली एक डोसेज ऑफ टैबलेट आपको लेना ही पड़ रहे हैं। दैट इज राहु इफेक्ट, केमिकल इज राहु। आप उस केमिकल को लेते हो तो ही आपका बॉडी चल रही है। इंसुलिन ले रही हो, थायराइड के लिए ले रही हो, डायबिटिक के लिए ले रही हो या हमेशा मल्टीविटामिन ले रहे हो या हेडेक के लिए ले रही हो, कोई भी एक ड्रग, यू आर यूजिंग ए ड्रग। और दूसरा नशा, फिर इंसान दिन भर सही रहता है, जैसा ही सूर्य अस्तमय हो गया तो हमारा दिमाग में कई तरीका की डार्क एनर्जीज काम करना शुरू हो जाते हैं, हमको नशा करने की और दोस्तों के साथ मिलके बैठने की और अंधेरे में अकेले बैठ के कुछ गलत काम करने के लिए और बहुत चटपटी स्पाइसी चीजें खाने की और फुल नॉनवेज खाने की। इसी तरह से मीन्स नॉनवेज तो कई लोग खाते हैं मगर उसको एक गलत तरीका से ओवरलोडेड पे जो लोग खाते हैं
और इवन आप नॉर्मली सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पी रहे हो, मगर वो केमिकलाइज्ड ड्रिंक्स को ओवर तरीका से आप पी रहे हो, और पानी को पानी जैसा नहीं होके इनका जो खासियत को बदलवा के कुछ और ड्रिंक जैसे चेंज करके ज्यादा पीने के दिल चाहता है, और वो भी ओवरलोडेड हो जाती हैं। और आप कितना स्पेंड कर रहे हो और किसके लिए कितना स्पेंड करना चाहिए आपको पता नहीं चल रहे हो। दिन में आपके चेहरे अलग है, सूरज डूबते ही आपका चेहरा दूसरा है। फिर इस तरह का की परेशानी है, और रात को जब आप इतनी सारे काम करके सो रहे हो मगर तभी भी आपको नींद चैन से नहीं आती है। फिर आपको सपने में एक तो वाइल्ड एनिमल्स हैं और एक तो जहरीली सांप वगैरह हैं, और बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, और उसके अंदर आप अकेला हो और आप बहुत डर से अकेला एक प्राण भय से आप भाग रहे हो, कई चीज आपके पीछे पड़ रहे हैं, और कोई ट्राइबल्स हैं या कोई और ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई पिशाच रूप में है, और आपकी एंसेस्टर्स जो हायर डायमेंशन पे नहीं जाके जो लोअर डायमेंशन पे ही रह गई हैं, और कई सोल्स रिवेंज लेने के लिए हैं, या कई लोगों को अपना लोअर डायमेंशन लोग अपना इच्छाएं पूरी नहीं होके किसी न किसी को पकड़ते हैं। फिर वैसा आपकी ऑरा के अंदर, इनर ऑरा में, आउटर ऑरा में फिर ऐसा कोई सोल इफेक्ट्स हैं, तो ऐसी सारी चीजों की राहु रेस्पॉन्सिबल है। आजकल बहुत सारे लोगों को भी आप देख सकते हो, वो अकेले अंधेरे में अपने घर में बेडरूम में एक कोने में बैठ जाते हैं और एक फोन लेके बैठ जाता है, और हम कोई भी घर पे पार्टी हो रही है, फंक्शन हो रही है, कोई भी त्योहार हो रही है, वो कम से कम बाहर आके आज क्या हो रही है, घर पे क्या चल रही है, या कोई मदर को हेल्प करे, या कोई घर पे हेल्प करे, या कुछ इन लोगों को हाथ बटाए, कुछ भी चीज से मतलब नहीं है। दिन है, रात है, संडे है, मंडे है, किसी भी बात से मतलब नहीं है। वो अपना अकेलापन चाहता है और वो अंधेरे में बैठता है, और मेनली वो कॉर्नर देख के बैठता है। तो ये बिल्कुल नोटिस कर लीजिए, वो कॉर्नर देख के बैठता है। जो फिजिकल बॉडी अपने आप को एक कॉर्नर देख के बैठती है और सूरज को देखना पसंद नहीं करते हैं। दिन भर घर के अंदर रह के शाम को सूरज डूबने के बाद ये लोग नहा के धो के रेडी होके फिर भी बाहर जाके एक चक्कर काट के आता है। उनको जो भी सामग्री चाहिए वो बाहर से फिर तब लेके आते हैं। ये दिन में जब सूरज है तो बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, नहाना पसंद नहीं करते हैं, और जो भी फर्मेंटेड फूड है और प्रोसेस्ड फूड है ऐसी फूड खाना पसंद करते हैं, फ्रेश खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, और किसी जीवी जंतु और जानवर को पका के भोजन के रूप में खाना पसंद करते हैं। और इनकी टंग की टेस्ट और माइंड की सेट किसको परेशान करे, और उसकी हिंसात्मक चीजों से इनको बहुत दिल की तसल्ली और दिमाग की तसल्ली मिलती है। और ये लोग जो भी गाना वगैरह भी सुनते हैं, जो बहुत भयानक तरीका की साउंड्स और हर्रर मूवीज और हर्रर फिल्म्स, सीरियल्स और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, और ये अपने कपड़ों पे भी स्केलेटन की चित्र हैं और अपनी हेलमेट्स पे भी स्केलेटन की चित्र हैं। और मैंने आजकल एक छोटा सा वीडियो में देखा था, वो एक एनिमल की हॉर्न्स को निकाल के उसको नीट एंड क्लीन करके अपनी गाड़ी पे आगे स्प्लेंडर पे वो दोनों हॉर्न्स को लगाया, फिर इनको और बीच में एक डेविल की फोटो लगाया। अभी एक शैतान एक इंसान को कैसा पहचानती है? अपनी बॉडी के ऊपर जो भी हम टैटूज बनाते हैं और हम इस तरह के जो भी कपड़े और वस्त्र धारण पहनते हैं, ये वो देखते हैं अरे यार ये मेरा बंदा है, और इसको पकड़ने से इसको तकलीफ नहीं है, और ये उसी एनर्जी को बुला रहे हैं। और गले के अंदर जो स्केलेटन की लॉकेट्स हैं और बोन्स की लॉकेट्स हैं, टैटूज हैं, ये सारी चीजें क्यों करते हैं? क्यों वो पॉजिटिव एनर्जी की रिलेटेड कोई टैटू या पॉजिटिव एनर्जी की रिलेटेड कोई ओम है, स्वस्तिक है, अपनी गाड़ी पे या अपनी शर्टों पे वो क्यों नहीं पहनते हैं? ऐसी ये नेगेटिविटी है, ये सही नहीं है। और फिजिकल बॉडी के साथ जब हम जिंदा रहते हैं तो हम ऐसा नहीं रहना है। ये बात मालूम चलने के बाद भी कंकाल है और बॉडी है, और ऐसी चीजों को ये क्यों अट्रैक्ट करके वो चीज इनको पसंद क्यों आ रही है? बिकॉज ही इज एबनॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एज एबनॉर्मलिटी। ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है जो राहु अपना दिमाग के ऊपर वश कर लिया है, और ये सारे डार्क एनर्जीज हैं जो ऐसा करते हैं।
और ऐसा नहीं है राहु सारे खराब ही होता है। जिस इंसान के ऊपर राहु की पॉजिटिव एनर्जी होता है वो एक काम को एक तरीका से नहीं करके अनेक तरीका से करता है, और एक कमाई एक जैसी नहीं करके वो अनेक तरीका से उसी विषय पे कमाई करते हैं। जैसे उनके पास एक प्रोडक्ट है वो रिटेल में भी बेचता है और होलसेल में भी बेचता है, अमेज़न के प्लेटफॉर्म में भी बेच लिया, इट्सी ईबे में भी बेच लिया, अपना कई ब्रांचेस बना के भी बेच लिया और एक टीम बना के भी बेच लिया है। तो एक ही प्रोडक्ट है, वो 10 तरीका के पोस्टर बनाते हैं और उसको 10 तरीका से इनकम लेके आते हैं। तो ये दिमाग किसके पास है? राहु के पास है। राहु इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन। एक भी चीज आपके पास एक है उसको अनेक करते हैं, गुड या बैड, और ये दिखती भी नहीं है। आप बोलो कि टैलेंट को दिखाओ, वो नहीं दिखा सकते। आप बोलो बुक को दिखाओ, वो नहीं दिखा सकते हैं। आपको जो रात होते ही जो शैतानी की दिमाग लगती है वो नहीं दिखा सकते हैं। इंसान अच्छा पैंट एंड शर्ट पहन के बढ़िया दिखता है मगर शाम होते ही इसके अंदर शैतान जागृत हो जाती है। तो ये दिखने की कोई भी फिजिकल चीज नहीं होती। जैसे कोरोना है, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है मगर कई लोगों की मृत्यु हो गई है। सो ऐसी चीजें दिखती नहीं है राहु के रिलेटेड, और उसके लिए जो भी दवा बनी है वो ही राहु है, वो भी राहु है। सो जिसके पॉजिटिव एनर्जी है राहु की वो दवा बनाते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है राहु की वो ऐसे कीड़ा को बनाया है। सो ये फ्रेंड्स, हर एक प्लैनेट के अंदर पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी भी होती है। हमने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किया है और जो चीज हमने चाहा है उस लाइफ पे नहीं हुआ है, उसको हम जब बार बार इनवाइट कर रहे हैं, मेरा साथ ऐसा हुए तो अच्छा है, कोई ऐसा खा रहे पी रहे गलत रास्ते पे है, उसको देख के जब आप इम्प्रेस हो जाते हो, उन चीजों को आप अपने पास लेके आने की एक रास्ता बना रहे हो और उसको आप खुद बुला रहे हो। और हर इंसान की लाइफ में पूरी 18 साल में एक बार राहु हर एक राशि को टच करके फिर आता रहता है। तो जब भी वो नकारात्मक शक्ति के साथ वहां कभी नेगेटिविटी के साथ है तब आप अपने आप को कंट्रोल करनी चाहिए, वरना तो ये पूरा 18 मंथ्स जो राहु रहता है उस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत भारी हो जाती है और आगे की लाइफ पे आपने अभी जो गलती कर लिया वो आगे की लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आपकी फिजिकल बॉडी को और मेंटल बॉडी को कंप्लीटली रुइन हो जाती है। सो हर एक इंसान को जो 18 मंथ्स पे हर एक राशि में परिवर्तन करते हैं राहु, उस टाइम पे आपके साथ क्या हो रही है, सो आपको एक बार ऑब्जर्व करके कुछ भी चेंजेस हैं आपके अंदर, सो इमीडिएटली आप इस तरह का के उपाय करके अपने आप को राहु की नेगेटिव एनर्जी से विमुक्त होनी चाहिए। किसी को पैदाइश में ही मीन्स लग्न कुंडली में ही इस तरह की नेगेटिविटी है तो आप उस तरह के उपाय करें। किसी को गोचार में आया है तो 18 मंथ्स पे चेंजेस है, वो उस तरह के उपाय करें। किसी को राहु महर्दशा शुरू हो गई है तो आप उस तरह की उपाय करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम अभी उपाय कैसे करें ये जानेंगे। फ्रेंड्स, जब राहु ग्रह की इम्पैक्ट होती है, एक तो हमारा माइंड के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होती है एंड द नेक्स्ट वन इज हमारा मूलाधार चक्र के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होती है। सो हमको किस क्षेत्र में परेशानी आ रही है ये बात भी हम अपने आप को पहचानना और अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारे सिम्टम्स एक ही पर्सन के अंदर नहीं आती हैं, जो पास्ट लाइफ की जो भी एक्सपीरियंसेस की और पास्ट लाइफ की जो भी कर्म है उसी हिसाब से इतनी सारे पैटर्न्स के ऊपर वो काम करती हैं। सो आपको इस पैटर्न्स पे किस क्षेत्र पे आपको परेशानी आ रही है उसी हिसाब से हमको क्रिस्टल्स या हमको पूजा पाठ या रेमेडीज करनी ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, किसी को भी फाइनेंशियल बहुत ट्रबल है, मीन्स फाइनेंशियल ट्रबल का मतलब आपके पास बहुत सारे चीज़ें होने के बावजूद भी किसी एनर्जी को आप एंट्री ले नहीं पा रही हो, आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ले नहीं रहे। सो ये मूलाधार चक्र जब ब्लॉक हो जाती हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आती है एंड ब्लड नहीं बनती हैं और हीमोग्लोबिन की परसेंटेज नहीं बढ़ती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम यूज़ करते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट क्रिस्टल है तो आपकी प्लेटलेट्स को बढ़ाती हैं, तो इसलिए हम हेमाटाइट यूज़ करते हैं जो ब्लड की रिलेटेड प्लेटलेट्स की रिलेटेड परेशानी है। फ्रेंड्स, जब राहु ग्रह की
ऐसा ही नकारात्मक शक्ति से आप परेशान हो और ये सबसे पहले आपकी ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है और आपके थॉट्स को चेंज कर देती हैं। एंड नेक्स्ट हम चक्रास में बात करेंगे तो हमारा मूलाधार चक्रा के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। सो कोई भी चीज आप इस वर्ल्ड में मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में देख रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री लेना है तो मूलाधार चक्रा एक्टिव होना चाहिए। जब ये चक्रा ब्लॉक्ड है या लो स्पिनिंग है तो आप आपकी पास की वस्तुओं को भी आप यूज नहीं कर पाते हो। सो फ्रेंड्स ये पैटर्न को ऐसा सेट कर सकते हैं जैसे ही आप राहु की इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए जो भी क्रिस्टल्स है वो यूज कर सकते हो और प्रेयर्स कर सकते हो। जब लोअर डायमेंशन की कोई भी इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, तभी ये आपकी बॉडी में से ब्लड को नीचे लेके चले जाती हैं। जितना भी आप खाना खाया फिर भी आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स नहीं बढ़ती हैं। इसके लिए हम हेमाटाइट क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं जिससे हमारा बॉडी के अंदर ब्लड परसेंटेज बढ़ती है और हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ती हैं। सो ये हेमाटाइट है एंड आयरन पायराइट है। ये दोनों से हमको ब्लड की रिलेटेड परेशानी किसी के अंदर है वो क्लियर होती है। और किसी को भी ब्लड शुद्ध नहीं है मीन्स ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो हम ब्लड स्टोन यूज कर सकते हैं। और किसी को भी छोटे छोटे ट्यूमर्स बन रही हैं बॉडी के अंदर तो हम ब्लड स्टोन यूज कर सकते हैं या ब्लड को क्लीन करने के लिए। और बॉडी के अंदर कई तरीका की ट्यूमर्स बन रही हैं तो भी हम ब्लड स्टोन यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स बहुत एक नेगेटिव एनर्जी बार बार आपको सपने में दिख के आपको डरा रही है, आपको ऐसे लगते हैं आसपास में कोई है और कोई आपके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं या एनर्जी लो हो गया, बॉडी बहुत लेजी हो गया और बार बार बॉडी के अंदर दर्द है, मसल्स क्रैम्प्स है और मसल्स के अंदर बहुत दर्द हो रही है और कंधों में बहुत दर्द हो रही हैं, तो हम यूज करते हैं द मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल ब्लैक ऑब्सीडियन। ब्लैक ऑब्सीडियन, इस ब्लैक ऑब्सीडियन को आप काला भैरव से, कालिका देवी से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मीन्स नेगेटिव लोअर मास्टर्स को हमारे से दूर हटाने के लिए, हमारा एनर्जीज को बढ़ाने के लिए लोअर डायमेंशन की हायर मास्टर्स को हम बुला रहे हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। कालिका देवी की हाथ में खड्ग रहती हैं, भैरव की हाथ में शूल रहती हैं और ये हमारा सोल को प्रोटेक्शन देने वाले और एक शील्ड डालने वाले बहुत हायर मास्टर्स हैं। सो फ्रेंड्स आप मेडिटेशन में ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के इनसे प्रोग्रामिंग करके फिर आप इस क्रिस्टल को हाथ में लेके आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल आपकी मूलाधार चक्रा को भी प्रोटेक्ट करती है और राहु की नेगेटिव इफेक्ट से आपको प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा आपकी बिंदु चक्रा के अंदर भी ये बहुत एनर्जीज देती हैं और पास्ट लाइफ में जो जो बातें आपने याददाश्त पे रख लिया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके रिकॉर्ड करके रख लिया, इसकी वजह जो वस्तु को जैसा है वो सच्चाई नहीं देख पा रही हो, उसको गलत नजर से देख रही हो और आप रियलिटी को समझ नहीं पा रहे हो, इसकी वजह आप सोसाइटी में परेशान हो रही हो। ये पास्ट लाइफ की जो नेगेटिव इमोशंस को और थॉट्स को, थॉट फॉर्म्स को क्लियर करने के लिए और ये सारी चीजें जो मूलाधार चक्रा पे जो आपको इमोशनल इम्बैलेंस कर रही है, इन दोनों को मीन्स बिंदु चक्रा को, इधर मूलाधार चक्रा को, दोनों को साइमल्टेनियसली क्लीनिंग प्रोसेस करने की शक्ति हमारा ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल के अंदर है। सो फ्रेंड्स इसको प्रोग्रामिंग करके आप यूज करते हो, सो इट वर्क्स लाइक अ मैजिक इन द लाइफ। फाइनेंशियली आपको ट्रबल आ रही है, आपने बड़े बड़े इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री आपने बना रखे हैं, जिसका भी राहु स्ट्रांग होता है वो ही भारी सामान को, लोहे के सामान को और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रख सकते हैं। सो आप ऐसा किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और आपने सारे प्रोडक्शन हाउस तो बना लिया, मगर जब दिशा खराब है और दशा खराब है, आपको कुछ ना कुछ राहु की परेशानी आ गई है,
फिर आप उससे परेशान हो रहे हो, तो उस वक्त आप एक गार्नेट क्रिस्टल को यूज कर सकते हो और क्षिप्रा गणपति की पूजा कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, ये बिल्कुल याद रखना, क्षिप्रा गणपति का मतलब हमारा मूलाधार चक्र में सब तरीका की प्रॉस्पेरिटी को, हमारा बॉडी के अंदर एंट्री लेने के लिए जो भी शक्ति हमको चाहिए वो देता है। और गार्नेट क्रिस्टल भी जो भी एनर्जी एंड नॉलेज चाहिए, इस एनर्जीज को सक करने के लिए और एब्जॉर्ब करने के लिए फिजिकली एंड एस्ट्रली, मीन्स मिनरल्स तरीका से, और क्रिस्टल के अंदर जो भी एंजल्स रहते हैं उनकी तरफ से हम गार्नेट क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। एंड इसका ब्रासलेट जब आप यूज करना चाहते हो तो क्षिप्रा गणपति से आप प्रोग्रामिंग करके ये ब्रासलेट को आप अपनी लेफ्ट हैंड में धारण कर सकते हैं, तो आपको मूलाधार चक्र प्रॉपर वर्क करे और परफेक्ट तरीका से स्पिन करे। एंड इवनिंग सूर्य अस्तमय काल, जो एग्जैक्टली सूर्य अस्तमय काल होती हैं, उस टाइम पे आप डेली एक अनार खाते हो तो भी आपकी मूलाधार चक्र पॉजिटिव वे में स्पिन होती है। आपकी गोचार में या दशा में या कुंडली में कहीं भी राहु की नेगेटिव इम्पैक्ट है तो भी वो आपके ऊपर काम नहीं करती है। एंड मेनली राहु ग्रह जिससे परेशान है वो ग्राउंडेड एनर्जीज नहीं ले पाते हैं, मीन्स मदर अर्थ के एनर्जीज नहीं ले पाते हैं। इसलिए आप चप्पल खोल के बेयर फुट आप कहीं गार्डन्स पे और समुद्र के किनारे कहीं भी आप ट्रेकिंग पे जाते हो या मेडिटेशन करते हो तो आप चप्पल खोल के बेयर फुट में थोड़ी देर पैदल चलते हो या मेडिटेशन करते हो तो भी आपको राहु ग्रह की पॉजिटिव एनर्जीज एक 50% तो मिल ही जाती हैं। एंड हम आया है स्नेक के पास और जहरीली विष नागों के पास। जब आपने पास्ट लाइफ में नागलोक में जन्म लिया है और किसी भी कोई स्नेक को आपने परेशान किया है, इसका कुछ भी नुकसान पहुंचाया है, इसकी वजह आपकी राहु ग्रह खराब है, तो हम मानसा देवी की पूजा करते हैं और मानसा देवी के रिलेटेड हम मेडिटेशन करते हैं, हम प्रोटेक्शन माँ से मांगते हैं। और कोबरा जास्पर ये क्रिस्टल हम पहनते हैं और इसका ब्रासलेट या माला हम पहन सकते हैं। इवन हमारा फोटो के ऊपर भी एक कोबरा जास्पर क्रिस्टल कम से कम 700 ग्राम से लेके 1 kg की पीस हमारा फोटो के ऊपर भी रखते हैं तो हमारे को बहुत बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सो राहु ग्रह से जो भी परेशान है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना बच्चा या अपने घर पे कोई भी सदस्य इस चीज से परेशान है तो ये क्रिस्टल की सहायता से और माँ की सहायता से हम इस तरह की कर्म से क्लियर करके हम आगे हमारा सोल की प्लान को आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू।